हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन का, जो कि फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कोनिकल पेंडुलम। आज हम देखने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम, देन वीसीएम के कांसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ऐसे करके हम पूरा रिलेशन सर्कुलर मोशन को खत्म करेंगे एंड देन रोटेशनल डायनामिक्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा इस सेकेंड वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिकल पेंडुलम का कांसेप्ट जो है, अब कोनिकल पेंडुलम क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम in which bob decides a horizontal circular path and string describes the cone। अब ये bob जो है वो horizontal circular path बताता है हमारा, और ये जो string है उसके अंदर ये बताता है कि वो describes the cone, मतलब ये conical path फॉलो करने वाला है, वो string की वजह से हमें पता चलता है। तो सिंपल कुछ डेफिनेशन है एंड इसके बाद की डेरिवेशन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोनिकल पेंडुलम की अगर बात करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं एमएसटीसीटी में एंड बोर्ड्स में इसकी डेरिवेशन आती है नियरली 3 to 4 मार्क्स के लिए। सो द कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूं कि ये कोनिकल पेंडुलम है, अब इसको बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया है। अब स्ट्रिंग से मैंने इसको अटैच कर दिया है एक कोनिकल पेंडुलम, यहाँ पे इसका लेंथ है एंड मैं इसको रोटेट करा रहा हूं, मतलब एक कोनिकल पेंडुलम की तरह सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अब ये सर्कुलर पार्ट जो फॉलो कर रहा है उसके लिए जो ये लेंथ है, इस लेंथ पे, इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या क्या टेंशन अप्लाई होने वाले हैं और दूसरे कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। सो अगर ये लेंथ है तो मेन टेंशन तो इस लेंथ के ऊपर रहेगा एंड दूसरी और कौन सी कंसेप्ट रहते हैं यहाँ पे, टेंशन अप्लाई तो इधर हो रहा है पर हमें पता है कि टेंशन अप्लाई किया जा रहा है तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टेंशन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है तो उसके कंपोनेंट्स नहीं निकलते। बट यहाँ पे ये स्लैंटली एक्ट कर रहा है तो हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, एक टी डैश कॉस थीटा, दूसरा टी डैश साइन थीटा। टी का कंपोनेंट बन जाता है वर्टिकली टी डैश कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो अगर इसका अल्टरनेट एंगल से देखा जाए तो ये एंगल इस एंगल के साथ अल्टरनेट करेगा। सो देयरफॉर ये पॉइंट थीटा हो जाएगा और थीटा का साथ वाला एंगल को हम बोलते हैं कॉस थीटा वाला एंगल, दैट इज टी डैश कॉस थीटा, और उसके एंगल के साथ जो नहीं है दैट इज जो हॉरिजॉन्टली अटैक कर रहा है उसको कहा जाता है टी डैश साइन थीटा। अब इसके बाद जो कंसेप्ट रहते हैं इसके अंदर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको एनजी से बताया जाता है, एंड हॉरिजॉन्टली जो फोर्स एक्ट कर रहा है टी डैश साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सारे फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं बस, प्लस इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये हाइट है इसकी, ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली एक्ट करे तो दिस इज द हाइट, दिस इज द स्लैंट लेंथ एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम है और सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो ये रेडियस होने वाला है इसका, करेक्ट। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं डिराइव करने से पहले जो हमें आना चाहिए। अब कॉस थीटा मतलब हमको पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री 11th में सीखा है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एडजेसेंट साइड क्या है, दिस इज दी हाइट, ठीक है, तो हाइट है ये। सो मैंने एडजेसेंट साइड के ऊपर हाइट लिखा हुआ है, ये हाइपोटेनस है। सो और हाइपोटेनस को मैंने लेंथ बताया, क्योंकि अगर वो कोनिकल पेंडुलम है और अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसकी लेंथ है, यही तो होने वाली है जो लेंथ है वो। सो लेंथ जो है वो हाइपोटेनस है, तो हाइट अपॉन लेंथ ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा। देयरफॉर मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ हाइट के लैंग्वेज के अंदर h इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर के अंदर लेंथ है उधर जाके न्यूमिनेटर में चल जाएगा तो बिकम्स यल कॉस थीटा, तो h इज इक्वल टू यल कॉस थीटा, ये ध्यान में रखना है। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस इज द रेडियस एंड हाइपोटेनस इज द लेंथ। सो साइन थीटा इज इक्वल टू रेडियस अपॉन लेंथ, और अगर मैं इसको रेडियस की भाषा में लिखूं तो रेडियस इज इक्वल टू यल साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले और इस कंसेप्ट को हमको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट से। उसके बाद हम डेरिवेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूं कौन से यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं। तो वी आर सीइंग दैट टी डैश कॉस थीटा और mg ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है, तो टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, मैं ऐसे लिख लेता हूं एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देन इसके बाद हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या रहने वाला है, हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही टी डैश कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो मैं लिखता हूं टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने यम आर ओमेगा स्क्वायर की लिया क्योंकि हमें टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है, और टाइम पीरियड का मुझे फॉर्मूला पता है टी इज इक्वल टू मतलब ओमेगा का फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड के रिलेशन में, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। सो ऐसा ही फॉर्मूला लेना है जिसके अंदर मेरे को ओमेगा प्रेजेंट रहे। सो देयरफॉर मैंने ओमेगा का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, एमवी स्क्वायर अपॉन आर नहीं लिया, ये समझ में आया रिलेशन।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सोचना पड़ेगा तब जाके हमें कंसेप्ट लगाने आएंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को मैं करता हूं डिवाइड इन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड फ्रॉम वन। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं सो मेरे को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड किया, सेकंड से फर्स्ट को कर रहा हूं इसलिए पहले मैंने टी डैश साइन थीटा का कांसेप्ट लिखा और एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। सो एम से एम गेट्स कैंसिल, टी डैश से टी डैश गेट्स कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो मिलने वाला है मुझे दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। एंड आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अब मैं ओमेगा की वैल्यू सिर्फ निकालना चाहता हूं तो मेरा ओमेगा इस तरफ रह जाएगा, बाकी सारी चीजें उधर चली जाएंगी। तो क्या मिलने वाला है मेरे को, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये सारी चीजें यहां तक डिराइव हो गई। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा एंड आई एम नोइंग दैट आर का ही मतलब क्या है, एल साइन थीटा। करेक्ट है, आर का ही मतलब होता है एल साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे आर जो है आर की जगह पर एल साइन थीटा लिखता हूं। तो जी साइन थीटा अपॉन आर, आर की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज है। यहां पे मैं रीजन लिखूंगा कि आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलने वाला है जी अपॉन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो अगर ओमेगा को मैं सिर्फ निकालने की वैल्यू कोशिश करूंगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। और मुझे पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, तो मेरे को अगर टाइम पीरियड निकालना है सो टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टी को इधर लेके चले जाऊंगा या फिर ओमेगा की जगह पर टी पाई अपॉन टी पुट कर दूंगा। सो इस ओमेगा की जगह पर मैं पुट कर रहा हूं 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। सो देयरफॉर अभी सिर्फ मुझे पर्टिकुलरली टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सारी चीजें उस तरफ लेके जाता हूं और टी को इधर लेके आता हूं। तो मुझे मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू टी। So this is the formula for time period. T is equals to 2 pi under root L cos theta upon G. This is the relation of time period in conical pendulum. और अगर एक और बात मैं बोलूं, ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड हमें पता रहता है फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछेगा, और मेन की बात कि एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालनी रहती है, हमको सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं, तो वहां पे हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इनवर्स, दैट इज n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट g बाई एल कॉस थीटा। ठीक है, सेम इसका उल्टा है, बस n की जगह पर t लगा दिया है। तो ये रिलेशन है पूरा कोनिकल पेंडुलम के बारे में। हमने टाइम पीरियड जाना, हमने फ्रीक्वेंसी जानी और इसका डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन भी लिखी। तो एमएसटी सीईटी या बोर्ड्स में अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने। सो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम सर्कुलर मोशन में देखने वाले वो है बीसीएम का, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हम टेंशन एट हाईएस्ट लोएस्ट एंड मिड पॉइंट देखेंगे एंड उसके बाद वेलोसिटी एट हाईएस्ट लोएस्ट एंड मिड पॉइंट देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस कंसेप्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंसेप्ट के अंदर पहले टेंशन हम देखेंगे एट डिफरेंट पोजीशंस इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब डिफरेंट पोजीशन मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे, हाईएस्ट पे, लोएस्ट पे और मिड पॉइंट पे। तो अब इस कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो पहले इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, मतलब इस बार हम एग्जांपल ले सकते हैं जाइंट व्हील का, जिसके अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3 पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 जगह टेंशन और वेलोसिटी देखना है। तो एक हाईएस्ट पे, एक मिड पॉइंट पे और एक लोएस्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात यहाँ पे रिजोल्यूशन जो कंपोनेंट्स के बनाए हैं मैंने, कि अगर हम कंसीडर करेंगे अगर इस पॉइंट पे है हम, तो हमारे ऊपर कौन से टेंशन या कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर बात किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो ये एक पॉइंट है, सेंटर है इसका, जैसे कि जाइंट व्हील में रहता है और इसकी वजह से पूरा सर्कुलर वर्टिकली सर्कुलर मोशन होता है। सो यहाँ पे अगर इसका टेंशन जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वजह से मैंने इधर कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया है। सो यहाँ पे इसका टेंशन अप्लाई होगा क्योंकि वी आर डूइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो इधर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेंशन जो है ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, मतलब टूवर्ड्स इनवर्ड। ठीक है, टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज टेंशन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड हमको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहे ऐसे करे ऐसे करे, बाकी टेंशन तो नीचे की सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ रिएक्ट करने वाला है। सो mg आई हैव शोड ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड, बट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हिसाब से इस टेंशन और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कांसेप्ट से बात की जाए तो ये जो mg है इसका कंपोनेंट वर्टिकली भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी नहीं है। तो इसका हमको कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक cos थीटा एक sin थीटा का। अब अगर ये एंगल थीटा है तो देयरफॉर ये एंगल उसकी वजह से थीटा हो जाएगा, और थीटा होने की वजह से mg cos थीटा का कंपोनेंट यहां बनेगा और mg sin थीटा का कंपोनेंट इधर बनेगा।
ये जो बात इस यहाँ पे टेंशन रिजॉल्व हुए, टेंशन का, सेंट्रीपिटल का या ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये सारा यहाँ मिड पॉइंट पे भी अवेलेबल वही होगा एंड हाईएस्ट पॉइंट पे भी वही होगा। सो मैंने ये कंपोनेंट लोवेस्ट पॉइंट पे दिखाया है, आप इसको यहाँ पे मिड पॉइंट पे भी कंसिडर कर सकते हैं एंड हाईएस्ट पॉइंट पे भी कंसिडर कर सकते हैं। सो अब अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला देखूं कि अगर टेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा वीसीएम के अंदर, सो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है टेंशन एक अलग पॉइंट है, सो टेंशन को इक्वेट कर देता हूं मैं टेंशन, और यहाँ पे फोर्सेज जो एक्ट हो रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड प्लस उसके साथ mg cos थीटा, ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वी आर नोइंग mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो जो टेंशन मिलने वाला है हमें वो होगा mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स, मतलब मिड पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद क्या बात करना है, हमें डिराइव करना है टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स पे। टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट निकालने के लिए मैं पहले बात करता हूँ लोवेस्ट पे हमारा टेंशन क्या रहने वाला है। सो लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन रहेगा वो होने वाला है दैट इज, अब लोवेस्ट पॉइंट पे एंगल की बात की जाए, पहले तो हमारी वेलोसिटी जो रहने वाली है वो vl हो जाएगी, जो हमारा टेंशन है वो tl हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब अगर टेंशन एट लोएस्ट पे बोलूंगा, अब हम जाइंट व्हील के अंदर अगर वर्टिकली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो नीचे के पॉइंट पे सबसे ज्यादा एंगल ही कुछ नहीं कवर करते, तो यहाँ पे थीटा जो रहता है मतलब एंगल 0 रहता है। यहाँ अगर हम बराबर मिड पॉइंट पे इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, यहाँ से, सो यहाँ से यहाँ तक का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो एक हमको राइट एंगल दिखेगा, दैट मींस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगी, और हम लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पे गए, मतलब यहां से एकदम सीधा, ठीक है। तो दिस इज मेकिंग एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, देयरफॉर यहाँ पे जो थीटा है वो 180 रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट एट लोएस्ट निकालूंगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 कंसीडर करूंगा। अब 0 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंशन एट लोवेस्ट इज इक्वल टू mvl का स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, मतलब mg cos 0। सो cos 0 हमें पता रहता है वो 0 होता है, देयरफॉर टेंशन जो है वो लोएस्ट पे होने वाला है mvl स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। सो दिस इज द टेंशन एट लोवेस्ट। तो ये एक पहला फॉर्मूला है टेंशन एट लोवेस्ट का जो हमको याद रखना है, एंड देन इसके बाद टेंशन एट लोवेस्ट के बाद हम निकालेंगे टेंशन एट मिड पॉइंट। सो टेंशन एट मिड पॉइंट क्या होने वाला है, टेंशन एट मिड पॉइंट, सो इट इज, फॉर्मूला वही रहने वाला है, जनरल फॉर्मूला हम लिखेंगे T इज इक्वल टू mvr स्क्वायर प्लस mg cos थीटा, बट अब यहाँ पे टेंशन जो है मिड पॉइंट पे T इज इक्वल टू tm हो जाएगा, राइट, V इज इक्वल टू vm हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होने वाली है वो 90 डिग्री होगी। सो यहाँ पे cos थीटा 90 डालेंगे और इसको देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं। सो देयरफॉर T की जगह पर tm डाला मैंने, एंड mvm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस cos थीटा मतलब cos 90 0 होता है, सो देयरफॉर ये 0 को अगर किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 0, देयरफॉर हमारा जो टेंशन एट मिड पॉइंट जो रहता है वो mvm स्क्वायर अपॉन r रहता है। सो दिस इज द सेकंड फार्मूला फॉर टेंशन एट मिड पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेंशन एट हाईएस्ट। अब टेंशन हाईएस्ट पे कितना होने वाला है इस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सो यहाँ पे आप चेंजेस क्या होंगे, टेंशन इज t max मतलब t at highest, velocity will be vh and theta will be 180 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल की वैल्यू जो है 180 है हाईएस्ट पॉइंट के अंदर। इस हिसाब से डेरिवेशन लिखेंगे तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब उस हिसाब से हम चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे th हाईएस्ट हो जाएगा इज इक्वल टू mvh का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय r प्लस ये mg cos थीटा है। अब cos थीटा cos 180 की वैल्यू होती है -1, सो -1 और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देयरफॉर माइनस mg का mg रहने वाला है एज इट इज, देयरफॉर टेंशन एट हाईएस्ट वी विल गॉट एज vmvh का स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 3 फार्मूलाज फॉर टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स एट हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिड पॉइंट। अब इसके बाद एक और फार्मूले के ऊपर बात करें तो एक आता है कि वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट इन वीसीएम। सो वेलोसिटी अगर हम निकालने वाले हैं, टेंशन ऑलरेडी हमने निकाल दी है, अब वेलोसिटी मैं निकालता हूं एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। मैंने लास्ट में डिराइव किया हाईएस्ट, तो मैं हाईएस्ट की पॉइंट का लेता हूं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका कॉन्सेप्ट एमएसटी सीईटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट विल बी टेंशन एट हाईएस्ट। सो मैं इस फार्मूले को वापस लिखता हूं, टेंशन एट हाईएस्ट इज इक्वल टू mvh का स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। सो अब यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, हमें पता है कि टेंशन जो है, मतलब इस बात को ध्यान रखिए कि वेलोसिटी टेंशन जो रहता है वो लोएस्ट पॉइंट पे कितना रहता है
सबसे ज्यादा टेंशन नीचे, क्योंकि अगर हम देखते हैं जाइंट व्हील के अंदर जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगाते हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन जो रहता है वो नीचे रहता है। मिड पॉइंट पे इससे थोड़ा कम रहता है पर टेंशन रहता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो सबसे कम टेंशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रेशर नहीं, इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बराबर, और नीचे के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट का प्रेशर रहता है। मिड पॉइंट के ऊपर कुछ प्रेशर रहता है हाफ का, और हाईएस्ट पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन जो है वो हाईएस्ट पे 0 रहता है। सो हमें ये मान के चलना है कि टेंशन एट हाईएस्ट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। क्योंकि मैं टेंशन को 0 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी हमें निकालनी है हाईएस्ट पे, क्योंकि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना रहता है। और इसी फॉर्मूले को क्यों लिया, क्योंकि अभी डिराइव किया था और हमें वेलोसिटी निकालना है जो इस भाषा से आराम से निकल सकती है। यहाँ पे मैं वेलोसिटी टेंशन की जगह पर 0 रखता हूं, mvh का स्क्वायर अपॉन r लिखता हूं माइनस mg। अब ये प्लस mg हो जाएगा इधर आके, तो mg इज इक्वल टू mvh का स्क्वायर अपॉन r। सो देयरफॉर m से m गेट्स कैंसिल, rg इधर आ जाएगा, एंड हमें मिलने वाला है वेलोसिटी एट हाईएस्ट का स्क्वायर। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट इज इक्वल टू अंडर रूट rg। सो वेलोसिटी हाईएस्ट पे मिल गई कितनी है, अंडर रूट rg। सो ऐसे ही सेम कांसेप्ट से हमें वेलोसिटी एट लोएस्ट पे और वेलोसिटी एट मिड पे निकालना है। सो आगे देखते हैं इसके अंदर हम उसको कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशंस भी देखिए उसके तीनों, लोएस्ट, हाईएस्ट और मिड पॉइंट पे। अब बात करते हैं वही वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट के ऊपर बात कर लिया, अब लोएस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अगर लोएस्ट के ऊपर निकालना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है जितना टोटल एनर्जी हाईएस्ट पे रहेगा उतना ही लोएस्ट पे रहेगा। टोटल एनर्जी में लिखता हूँ, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट नीचे के पॉइंट में है, उतना ही टोटल एनर्जी क्या होने वाला है, हाईएस्ट पॉइंट पे होने वाला है। तो टीई एट लोवेस्ट विल बी इक्वल टू टीई एट हाईएस्ट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई एम नोइंग कि यहाँ पे टोटल एनर्जी जितनी हाईएस्ट पे है उतनी लोवेस्ट पे हो जाएगी। तो इन टर्म्स के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, लोवेस्ट हाईएस्ट का टोटल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोवेस्ट प्लस potential energy at lowest will be equals to kinetic energy at highest plus kinetic potential energy at highest। करेक्ट है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं, अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पे हो जाएगा, फॉर्मूला पता है हाफ m v, और लोएस्ट पे निकालना इसलिए l का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mg हाइट h हो जाएगी एट लोवेस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी एच का स्क्वायर प्लस एम जी एच का हाईएस्ट, ठीक है। अब ये बात पता हो गई। अब इन टर्म्स के हिसाब से मैं यहाँ पे इनकी हाइट डाल देता हूँ। हाइट देखिए, लोएस्ट पे हाइट कितनी है, लोएस्ट पे हाइट देखी जाएगी तो यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं, कोई हाइट क्रॉस ही नहीं की इसने इधर। पर जब भी मैं बात हाइट करूंगा हाइट एट हाईएस्ट पे, तो यहाँ पे तो हाइट जो है वो मैक्सिमम है, दैट इज ऑलरेडी मैंने यहाँ बता के रखा है कि r है प्लस r है, क्योंकि लोएस्ट से हाईएस्ट तक का डिस्टेंस जो होने वाला है वो 2r होने वाला है। देयरफॉर हाइट एट हाईएस्ट इज 2r। सो मैं यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा सेम एज इट इज, और m सारी जगह है तो मैं m कैंसिल कर देता हूँ। सो m हाफ vl का स्क्वायर प्लस ये m कैंसिल हो जाएगा, g इंटू हाइट एट लोएस्ट विल बी 0 विच भी इक्वल्स टू हाफ, m कैंसिल हो गया तो vh का स्क्वायर बच जाएगा प्लस m g, m नहीं बच रहा है यहाँ पे, ओनली g बच रहा है, g और h हाईएस्ट पे कितना है 2r है। सो अगेन यहाँ पे vl का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 0 है, दैट मींस यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हाफ vh का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2gr। एंड आई एम नोइंग वेलोसिटी एट हाईएस्ट कितना था, वेलोसिटी एट हाईएस्ट वाज अंडर रूट rg, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट का स्क्वायर जो होने वाला है वो rg होने वाला है। देयरफॉर जहां पे मुझे वेलोसिटी एट हाईएस्ट दिखाई दे रहा है वहां मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। सो vl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे vh का स्क्वायर दिख रहा है, सो मैं इधर कर देता हूं rg डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2gr। सो मुझे दिख रहा है यहाँ 2 है, आई विल डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये vl का स्क्वायर यहाँ पे अकेला रह जाएगा, यहाँ rg हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो vl का स्क्वायर जो मिलने वाला है वो मिलेगा मुझे 5gr। देयरफॉर vl वेलोसिटी एट लोएस्ट जो मिलने वाला है वो अंडर रूट 5gr मिलने वाला है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट हमने फाइंड कर लिया, दैट इज अंडर रूट 5gr, ठीक है। अब इसी टर्म्स में हम वेलोसिटी एट लोएस्ट पे भी निकाल कर देखते हैं। सो अब इसको डिराइव करने के लिए वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट हाईएस्ट हमने निकाला ना, सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कि वेलोसिटी एट लोएस्ट जो हमें मिली है वो अंडर रूट 5gr मिली है, करेक्ट है। और अब वापस यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एट मुझे कहाँ निकालना है, मिड पे निकालना है, तो मिड के लिए भी लिख लेता हूँ मैं
तो इसको कैसे करूंगा मैं आगे सॉल्व करने के लिए, वेलोसिटी एट हाई मिड पॉइंट, सो मैं डेरिवेशन करता हूं आगे, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। सो वेलोसिटी मिड पॉइंट पे कितना रहने वाला है, दैट मींस vn से बताऊंगा वेलोसिटी एट मिड। सो अगेन हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो आई विल गेट एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी एट, अब मैं क्या करता हूं, टोटल एनर्जी मैं मिड का लेता हूं और हाईएस्ट का लेता हूं, ठीक है, एक मिड का ले रहा हूं विच बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट। अब ऐसे क्यों, जरूरी नहीं है आप टोटल एनर्जी एट मिड लेकर लोएस्ट से भी कर सकते हैं, बट कन्वीनियंट है कि वेलोसिटी एट मिड और हाईएस्ट पे लेके मैंने किया है। सो अब आगे टोटल एनर्जी मिड पे कितना है, टोटल एनर्जी अगर मिड पे देखेंगे तो दैट कवर्स काइनेटिक एनर्जी एट मिड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड एंड विच विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी एट मिड पे बात करेंगे तो हाफ एम वी एम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है एम जी एच एट मिड विच बी इक्वल्स टू हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस एम जी एच का कैपिटल एच, ठीक है। अब जो वैल्यूज मुझे पता है वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, एम 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 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे, वीएम का स्क्वायर विल बी गिव डिवाइडेड बाय 2 प्लस एम जी बचेगा यहाँ पे, हाइट जो मिड पॉइंट पे है। अब अगर हाइट की बात करूंगा तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सो दिस इज आर, सो यहाँ पे मैं आर लिख दूंगा एंड आगे मेरे को हाफ एम तो कैंसिल हो गया है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट का स्क्वायर प्लस जी इंटू वेलोसिटी एट हाइट हाईएस्ट पे कितनी है, अब यहाँ पे देखा जाए तो अगेन अभी हमने पता लगाया था दैट इज 2r। सो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को सब जगह 2 2 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको 2 से, तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है vm का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2gr इज इक्वल्स टू हाफ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचने वाला वेलोसिटी एट हाईएस्ट का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4gr मिल जाएगा। सो अगेन वेलोसिटी एट हाईएस्ट मुझे पता है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट अंडर रूट आरजी मिला है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ आरजी हो जाएगा, आरजी प्लस 4gr या आरजी, यहाँ पर भी वही लिख लेते हैं। So I will get as Vm का square plus 2gr which will be equals to 5gr and यहाँ पे Vm का square plus 2gr, तो 2gr उधर जाके minus 2gr हो जाएगा, therefore Vm का square जो मुझे मिलेगा वो 3gr मिलेगा। So velocity at mid जो मिलने वाला है वो अंडर रूट 3gr मिल जाएगा। So इस तरह से वेलोसिटी एट मिड पे हमने निकाल दिया विच इज अंडर रूट 3gr, ऐसे ही हाईएस्ट पे भी निकाल दिया, ऐसे ही लोएस्ट पे निकाल दिया, तो ये सारा मैंने डिराइव कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द पॉइंट ऑफ सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों डेरिवेशंस तो नहीं लेकिन लास्ट का रिजल्ट ध्यान में रखना है आपको, एंड बोर्ड के हिसाब से तो थ्योरी भी। अब थ्योरी इसलिए समझाइए ताकि कंसेप्ट हमको क्लियर रहे, बीच में क्वेश्चन अगर फ्लिप करके आए एमसीक्यू में एमएसटीसीटी में तो ये कंसेप्ट हमको लगाना आना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लास्ट कंसेप्ट जो है इसके ऊपर बात करते हैं पहले, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होने वाला है, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अभी मैंने डिराइव किए सारे इक्वेशन, सो मैंने बताया था उसके अंदर टेंशन एट हाईएस्ट जो होता है वो 0 होता है। सो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ये एमएसटीसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद एमसीक्यू में पूछ ले, पर एमएसटीसीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस पूछे इधर से। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी 0, टेंशन एट मिड पॉइंट, टेंशन मिड पॉइंट पे देखेंगे, सो यहाँ 0 है, यहाँ टेंशन रहता है यहाँ मिड पॉइंट पे 3 mg, कितना 3 mg, और टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट जो रहता है, जो सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, हाईएस्ट पे कुछ भी नहीं है, यहाँ हो जाता है 3rg, और यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन देखिए सबसे ज्यादा टेंशन रहता है विच इज 6 mg, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसके हिसाब से एमएसटीसीटी में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अभी क्वेश्चन बड़ा एकदम बना के दिया रहता है टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे, वहां कुछ करके दिया रहता है चेंजेस एंड क्वेश्चन को बनाया जाता है। सो सिंपली हमको याद रखना है टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट, लोएस्ट पे कितना है 6 mg है, ठीक है, माइनस टेंशन एट हाईएस्ट इज 0, तो 6 mg माइनस 0 इज 6 mg, सो टेंशन इज एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट विल बी 6 mg, डायरेक्ट याद रखना है। टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट मिड, लोएस्ट पे कितना है 6 mg है, माइनस टेंशन एट मिड कितना है 3 mg है, तो 6 mg माइनस 3 mg इज अगेन 3 mg, ठीक है। सो ये याद रखना है, एंड टेंशन एट मिड कितना है 3 mg माइनस टेंशन एट लोएस्ट हाईएस्ट कितना है 0, सो देयरफॉर इट इज आल्सो 3 mg।
तो ये क्वेश्चन एमएसटी में पूछे जाते हैं, ऐसे इसको क्वेश्चन को बनाकर घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये दोनों कंसेप्ट को दिमाग में रखे, एमएसटी में और बोर्ड्स में क्वेश्चन एमसीक्यू से आ सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, मतलब पूरा तो खत्म नहीं हुआ रोटेशनल डायनामिक्स, बट वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलर मोशन। अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट, दैट इज रोटेशनल मोशन। डायनामिक्स के सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरा सर्कुलर मोशन मैंने कवर कर दिया है बोर्ड्स और एमएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।